कलाम मौजूद है, मेरे साथ निकालें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से हम 11वीं आयत तक तिलावत करेंगे। खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से हम 11वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फ़कीर के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया ताकि वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो, आमीन। हम खुदा के कलाम को समझने के लिए खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा, आमीन। तमाम कलीसिया को मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरी तरफ से हैप्पी पाम संडे। सबकी सलामती हो, सब खुश हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हम सबको ये दिन बख्शा। आज से हमारी जो ईद है उसकी इबादत का आगाज़ होता है। पाम संडे ईद क़यामतुल मसीह की पहली इबादत है। तो यहाँ इसके बाद हमारे जो ईद के प्रोग्राम हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे सो खुदा यीशु मसीह का शाहाना दाखिला एक तारीखी और यादगार वाक़या है। इस्राएली कौम के लिए ये वक्त उनके लिए बड़ा ख़ास था। उनके लिए ये सरप्राइज़ था जब ईद के मौका पर खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि हमारा मसीहा आ रहा है हमें निजात देने के लिए। खुदाम यीशु मसीह जिंदगी में कई बार यरूशलेम में गए। सबसे पहले उनको हम देखते हैं 12 साल की उम्र में खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में नजर आते हैं। 12 साल में क्यों गए? 12 साल की उम्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 12 साल में एक यहूदी फर्जंद नौरीना जो था वो फर्जंदाने शरीयत कहलाता था। उसको यहूदियों की रबियों की तरफ से जो शरीयत की सारी तालीमात होती थी उसको दी जाती थी, और उसके बाद उसको हक हासिल होता था कि वो उस्तादों के साथ बैठकर बात कर सके। और आपको पता है कि खुदाम यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब थे तो वो हैकल में फ़कीह और फरीसियों और सरदारों से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि वो शरीयत का इल्म हासिल कर चुके थे। फिर इसके बाद जब खुदाम यीशु मसीह 30 साल के हुए
तो उन्होंने बाकायदा अपनी खिदमत का, उस काम का आगाज़ किया जिसके लिए वो दुनिया में आए थे, यानी उन्होंने इंजील की मुनादी शुरू की। और इन 30 साल की उम्र के बाद खुदा यीशु मसीह फिर बाकायदगी से यरूशलेम जाया करते थे, क्योंकि हर एक यहूदी साल में 3 मरतबा लाजमन हर मर्द जो था उसे यरूशलेम जाना होता था, क्योंकि ये 3 ऐसे त्यौहार थे जिनमें हर यहूदी को यरूशलेम में जाकर इबादत करनी होती थी। सो खुदा यीशु मसीह जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में, हमने गुज़िश्ता हफ्ता इस कलाम पर भी गौर किया था कि यीशु मसीह आखिरी दफ़ा कब यरूशलेम गए, तो आखिरी सफ़र जो खुदा यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ किया, जब वो यरूशलेम में इंटर होने वाले थे, दाखिल होने वाले थे, तो आम जैसे वो पहले जाया करते थे इस तरह से नहीं दाखिल हुए। उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम खोल कर उसे मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कोई पूछे इसे क्यों खोलते हो, तो उससे कहना कि खुदावंद इनकी ज़रूरत है, और वो उसे खोल कर ले आते हैं। उसके बाद शागिर्दों ने उसकी सवारी का इंतज़ाम किया, उस पर कपड़े डाले और खुदा यीशु मसीह बैठ गए, और इस तरह से वो यरूशलेम में दाखिल हुए। अब मेरे दोस्तों, खुदा यीशु मसीह का इस अंदाज में दाखिल होना एक फाते बादशाह की तरह था। ये शहाना दाखिला ना सिर्फ शहाना दाखिला था बल्कि फातिहाना दाखिला था, क्योंकि जब भी कोई फौजी जर्नैल फतह करके लौटता था तो उसका इस्तकबाल इसी तरह से किया जाता था। बेशक वो घोड़ों पर सवार होकर आता था, लेकिन खुदा यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार है, इसकी हम बाबत सीखेंगे। लेकिन ये ख़ास वक्त था जब खुदा यीशु मसीह एक शहाना दाखिले की तरह, बादशाह की तरह उसमें दाखिल हो रहे थे, और एक फाते बादशाह की तरह उनका इस्तकबाल लोग कर रहे थे। उसके रास्तों में फूल और पत्तियां बिछा रहे थे, अपने कपड़े बिछा रहे थे, और ये ज़्यादातर फाते बादशाहों के लिए किया जाता था। यहूदी कौम के लिए ये लम्हात बहुत यादगार थे, क्योंकि 400 साल के बाद जब खुदा ने पहले यूहन्ना को भेजा, यूहन्ना के बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो उन्हें नज़र आने लगा कि अब वो हमारी उम्मीदें, जो खुदा के वादे हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, और खुदा यीशु मसीह को वो अपनी निजात का वसीला समझ रहे थे कि गैर कवाम के जुल्म से आज़ादी दिलाने वाला मसीह मऊद जो है वो आ गया है। दाऊद बादशाह की सल्तनत को दोबारा बहाल करने का ख्वाब जो था बनी इस्राएल कौम का, उन्होंने कहा अब हमारा वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। और याद रखिए कि जिस ज़माना में खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, शाना तौर पर रोमी उस वक्त यहूदियों पर राज कर रहे थे। वो रोमी जुल्म सितम का सामना कर रहे थे। उनकी ये गुलामी जो थी, अब उनको नज़र आ रहा था कि यीशु से हमें रिहाई देगा। तो आज हम इसी की बाबत सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह जब शहाना तौर पर दाखिल हुए, तो इसका नबूवती पस मंज़र, इसका जो मुआशी और बनी इस्राएल की कौम की उम्मीदों का पस मंज़र था, उसमें आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह का शहाना दाखिला इतना अहम और ख़ास क्यों है, क्यों हम इसको साल हर साल से याद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बार हम इसमें शरीक हुए हैं, और जब तक हमारी ज़िंदगी हम इसमें शरीक होते रहेंगे। तो पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला जो है, ये नबूवतों की तकमील है जो पुराने अहकामों में खुदावंद यीशु मसीह की बाबत थी। ज़करिया 9:9 है जिसका जिक्र मत्ती रसूल ने भी किया है। ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर।
मेरे से तो सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, और ये पेशीन गोई भी खुदा ने पहले से की थी अपने कलाम में ज़करिया नबी की मार्फत के इस्राएल का बादशाह जब उसमें दाखिल होगा यरूशलेम में तो वो गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा। अब ये बातें बहुत तफसील इनकी की जा सकती है, बहुत वजाहत इसकी हो सकती है कि गधे के बच्चे पर सवार होना खुदा यीशु मसीह की क्यों जरूरी था। इसका मतलब यहाँ लिखा है वो हलीम है, ये हलीमी की निशानी है खुदा यीशु मसीह की। और खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, और मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, इससे तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। यीशु ने अपने आप को खुद हलीम और फरोतन कहा, और उसकी गधे पर सवारी जो है ये उसी हलीमी और फरोतनी का निशान है। और दूसरी बात इसमें ये हम सामने रखें कि खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा है, वो सवार नहीं है, वो घोड़े पर सवार नहीं होकर आया। हाँ, जब वो दूसरी आमद में आएगा फिर वो घोड़े पर सवार होकर आएगा, फिर वो फतह करेगा, फिर उसके मुंह से तेज तलवार निकलेगी और अपने दुश्मनों को मिटाएगा, और ये उसकी आमदसानी होगा। लेकिन जमीन पर जब उसने इन पेशीन गोइयों की तकमील की तो जो खुदा की कलाम में लिखा था उसके मुताबिक वो गधे के बच्चे पर सवार हुए, और यरूशलेम में ये उनका दाखिला यादगार दाखिला बना। खुदा यीशु मसीह ने इससे पहले, सुनिए, इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने कभी अपने मसीह मौऊद होने का दावा नहीं किया था, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को मना किया कि किसी से जिक्र ना करना। वक्त से पहले खुदा यीशु मसीह अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। खुदा यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले लोग उनकी शोहरत मसीहा के तौर पर जाने, मसीह के तौर पर जाने, बल्कि खुदा यीशु मसीह जो बाप का ठहराया हुआ वक्त था उसके मुताबिक अपने आप को जाहिर करते थे, उसके मुताबिक अपनी बातें की जाहिर करते थे जो बाप की तरफ से उसे बताई गई थी। क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं बाप की मर्जी से करता हूँ, और जो बाप मुझे कहता है, जो बाप मुझे दिखाता है, तो वो दुनिया में वो ही करता हूँ। इसलिए तो उसके बारे में लिखा है कि वो बाप का यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत द्वारा की, उसकी फर्माबरदारी की हद है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अलानिया तौर पर, अब वक्त आ गया था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को मसीह मऊद, जो उसका वादा किया था खुदा ने कि मैं मसीहा को भेजूंगा बनी इस्राएल कौम के साथ, अब वो मसीह मऊद जो है वो जाहिर हो रहा है, और लोगों ने उसे मसीह मऊद कबूल कर लिया कि हाँ, यही हमारा बचाने वाला है, यही हमें छुड़ाने वाला है। और याद रखिए, सुनिए, आज भी मौजूदा इस्राएल जो दुख सह रहा है, जो जंगी हालात का सामना कर रहा है, आज भी उसकी यही तमन्ना है वो मसीहा जल्द आ जाए जो हमें इन जुल्मों से छुड़ाए, जो हमें इन सारे हालात से निकाले, क्योंकि उनकी नजर आज भी उस मसीहा पर लगी है जो उनको तमाम तरह के दुश्मनों से रिहाई देगा। जब उन्होंने शहाना तौर पर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल किया तो उस वक्त भी उन्हें यही नजर आ रहा था कि आज हमारी निजात का वक्त आ गया है, आज हम गैर कौमों के जुल्म से आजाद हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह ऐसी बादशाही कायम करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। उनका शहाना दाखिला भी इस बात को जाहिर करने के लिए नहीं था कि वो रोमियों से जंग लड़कर बनी इस्राएल कौम को, यहूदी कौम को छुड़ाने के लिए निकले हैं। उनका हरगिज़ ये दाखिला उस बात को जाहिर नहीं करता था यरूशलेम में, बल्कि उनके दाखिल होने का मकसद उन पेशीन गोइयों की तकमील थी जो पहले से खुदा के कलाम में दर्ज थी, और खुदा यीशु मसीह उन पेशीन गोइयों की क्या कर रहे थे? तकमील कर रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे।
शहाना दाखिला के जुलूस में कितनी किस्म के लोग शामिल थे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेशक कलाम में हमें वो भीड़ नज़र आती है जो उसके रास्ते में डालियाँ बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, लेकिन हमें इस बात को जानना भी है कि कितने लोग किस किस्म के लोग इस जुलूस में शामिल थे। तो सबसे पहले कौन थे? खुदा यीशु मसीह के शागिर्द। शागिर्दों ने क्या किया? जुलूस के सारे इंतजामात शागिर्दों ने किए। उन्होंने इंतजामी जो उनकी जिम्मेदारियां थी, खुदा यीशु मसीह ने उनको जो काम दिया उन्होंने वो किया। जैसे हम सेशन कर दिए, ट्राली ट्रैक्टर का इंतजाम कर दिए, साउंड का इंतजाम कर दिया, सड़कों रास्तों को साफ सुथरा करवाने में लोगों को कहती है कि हमारे जुलूस के लिए रास्ते तैयार करो। तो इसी तरह शागिर्दों ने क्या किया? वो गधी का बच्चा खोल कर लाए, यीशु के कहने के मुताबिक अपने कपड़े उस पर डाले खुदा यीशु मसीह के बैठने के लिए। तो शागिर्द पहले नंबर पर है। सबसे पहले शागिर्दों की खिदमत हम देखते हैं, उनका इंतजाम देखते हैं जो खुदा यीशु मसीह के कहने पर किया गया। दूसरी बात, यहाँ मिली जुली भीड़ थी। कुछ लोग वो थे जिन्होंने यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह के मौजज़े देखे थे। लाजर को जिंदा होते देखा था, अंधे बत्तल माई की शिफा देखी थी, और भी बहुत सारे मौजज़ात। यायर की बेटी को जिंदा खुदा यीशु मसीह ने किया, उसको देखा था। तो बहुत सारे लोग थे जो खुदा यीशु मसीह के पीछे मौजज़ात को देखने के बाद उसके पीछे चल हो लिए थे, और बहुत सारे थे जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, उसके सच्चे पैरोकार बन गए थे। और बाज इसमें सिर्फ दिखावे के लिए थे, जिनका कोई किसी बात से ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ क्राउड था, एक भीड़ थी जो नजर आ रही थी कि ये भी जुलूस का इसका हिस्सा है। और तीसरे कौन लोग थे? फकीह और फरीसी। उनका क्या किरदार था? वो लोगों को मना कर रहे हैं, यीशु से कह रहे हैं कि इनको डांट कि ये बुलंद आवाज से नारे ना लगाए, खामोश हो जाए, हमें इससे कोई खुशी नहीं है जो ये हो रहा है। और आपको पता है खुदा यीशु मसीह का जवाब क्या था? अगर आप इस जवाब को पढ़ना चाहें तो आप लूका की इंजील के 19वें बाब की 39वीं और 40वीं आयत पढ़ सकते हैं। या खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर ये खामोश रहेंगे तो क्या होगा? ये पत्थर जिनके दिल सख्त हैं वो चिल्ला उठेंगे। आज इनको खामोश नहीं होना, आज इनको मेरे इस शहाना दाखिले के मौका पर होशाना के नारे लगाना है। तो मेरे चीजों, ये 3 तरह के लोग इस जुलूस में शरीक थे। अब ये सारी भीड़ यीशु के शागिर्द, यीशु पर ईमान लाने वाले एक नारा लगा रहे थे। और ये नारा जो है, आपको पता है कि ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयत के मुताबिक वो ये नारा लगा रहे थे, होशाना। इसका मतलब उस वक्त के मुताबिक जो इब्रानी में वो कह रहे थे, जो उनकी ख्वाहिश थी, होशाना के साथ उनका मतलब था हमें निजात दे, अभी निजात दे, इसी वक्त हमें निजात दे। और बाद में ये लफ्ज़ होशाना, इसको अब हमदुस्सना का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब होशाना कहते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद की तारीफ हो। इसका मतलब ये खुदावंद की तारीफ हो, ये भी होशाना का मतलब है। लेकिन उस वक्त भीड़ जो पुकार कर कह रही थी होशाना, उसका मतलब था हमें निजात दे, हमें बचा, हमें रोमियों के जुल्म से बचा। ये वो दरख्वास्त कर रहे थे। ये नारा चारों झील में दर्ज है। अगर आप मरकज़ की झील उसके 11वें बाब की 10वीं आयत पढ़े तो यहाँ भी नारा दर्ज है। और अगर आप लूका की इंजील के 19वें बाब की 37 और
38 आयत पढ़े तो यहाँ भी नारा दर्ज है ये। फिर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 12वीं आयत में भी आपको ये नारा दर्ज मिलेगा। चारों अनाजील में ये नारा मौजूद है। इसके अल्फाज में आपको थोड़ा जो फर्क नजर आएगा उसमें ये महफूम नहीं पाया जाता कि नारा बदल गया था। नारे में यही बात थी कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। चारों अनाजील में ये बात पाई जाती है और खुदावंद यीशु मसीह के शहाना दाखिले की अहमियत इससे उजागर होती है कि चारों मुसन्निफीन ने इस शहाना दाखिले के वाक़या को दर्ज किया है। कुछ मुजज़ात, कुछ वाक़यात मुख्तलिफ अनाजील में पाए जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे अंजीलों में अगर नहीं है तो वो मौजज़ा नहीं है। हर मुसन्नफ ने कुछ मौजज़े उसने बयान किए, कुछ यूहन्ना ने किए, कुछ लूका ने किए, कुछ मरकस ने किए। वो सारे मौजूदात खुदावंद यीशु मसीह के हैं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजूदात के बारे में लिखा है, अगर पूरा लिखा जाता, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े मुकम्मल तौर पर लिखे जाते तो इतनी बड़ी किताब होती कि कोई उठा ना सकता उसको। ये कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में, यूहन्ना की इंजील में। सारे मौजूदात यीशु के नहीं लिखे गए। जो लिखे गए हैं वो इस बात के लिए लिखे गए कि हम ईमान लाए कि यीशु ही खुदा का बेटा है। उसकी कुदरत, उसकी अलूहियत मौजूदात में नजर आती है। उसका पानियों पर चलना, उसका हवा और पानियों को डांटना, ये उसकी अलूहियत का निशान है। और ये चारों मुसन्निफीन उसकी अलूहियत को ही बताते हैं कि वो कादिर खुदा है और उसने आकर ज़मीन पर बाप की कुदरत को जाहिर किया है ज़मीन पर। मेरे से हम जो आज दुनिया में कलीसिया है, मौजूदा कलीसिया, हम क्या नारा लगाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की जय। हमारा नारा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की जय। जय का मतलब, जय हिंदी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सराहना, तारीफ करना, बुलंद करना, शान और अजमत को बयान करना। जिसकी जय हो ना, उसका सारा कुछ होता है। तो यीशु मसीह चूंकि जलाल का बादशाह है, इसलिए जय उसी की है। खुदावंद यीशु मसीह की जय हम कहते हैं, ये हिंदी का लफ्ज़ है। ये हमारा नारा जो है हिंदी लफ्ज़ से हम हिंदी ज़ुबान में कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जय। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जाहो जलाल का बादशाह है और कोई उस जैसा नहीं है। हम ये कह रहे होते हैं। मेरे एक जुलूस या भीड़ यरूशलेम में शहाना दाखिले के मौका पर देखी गई। दूसरा, दुनिया में कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, जमायत है, वो साल हर साल से दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की शहाना दाखिले की याद को ताज़ा करती है और जुलूस की सूरत में एक बहुत बड़ा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही का काम करती है। एक भीड़ यूहन्ना अरफ ने भी देखी। मुकाशफा की किताब की आप 7वें बाब की 9 और 10 आयत को पढ़े तो यहाँ आपको सारा हवाला, इसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी कि फिर यूहन्ना अरफ ने एक बड़ी भीड़ देखी जो हर कौम, कबीले और उम्मत पर मुश्तमिल थी, जिसका कोई शुमार नहीं था। और वो सफ़ेद जामे पहने हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए है। अब देखें, खजूरों की डालियां हमारे चर्च में है, खजूरों की डालियां हमारे जुलूस में है। ये कहाँ से लिया हमने कंसेप्ट? आसमान पर भी खजूरों की डालियां उनके हाथ में है। और बनी इस्राएल कौम, सुनिए इसका पस मंजर जो है वो सुनिए। जब बनी इस्राएल कौम जंग फतह करके आती थी तो वो यरूशलेम से होकर आते थे। यरूशलेम खुरमों का शहर है, वहाँ बहुत ज़्यादा खजूरें हैं। और जब खजूरों की डालियाँ पकड़ कर आते थे तो इसका मतलब ये होता था कि वो फतह करके आ रहे हैं और यरूशलेम से, खुदा की हुजूरी से, खुदा के घर से होकर आ रहे हैं। और चूँकि वो यरूशलेम को
से आने की जो निशानी होती थी वो खजूर की डालियाँ होती थी, और ये फतहमंदी का भी निशान होता था, क्योंकि जब फतहमंदी हासिल होती थी वो यरूशलेम से होकर आते थे और खजूर की डालियाँ वहाँ से लेकर आते थे। तो ये खजूर की डालियाँ फतह का निशान है और ये मुकद्दसों की सरसब्ज होने की अलामत है। ये खुदा के लोगों की फतहमंदी का निशान है। जैसे बनी इस्राएल कौम फतह करके आती तो खजूर की डालियां उनके हाथों में होती थी। आसमान पर एक भीड़ खुदा यीशु मसीह के लोगों की है, खून खरीदों की है, वो भी हाथों में क्या लिए हुए हैं? खजूर की डालियां। हमारे सारे चर्च में खजूर की डालियां लगेंगी। ये आज की खूबसूरती खजूर की डालियों से क्यों की गई है? क्योंकि खजूर की डालियां खुदा के लोगों के लिए फतहमंदी का निशान है, और ये ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी नजर आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आसमान पर भी नजर आ रही है। खुदा यीशु मसीह के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, शहाना दाखिले की याद में शामिल होने वाली कलीसिया के लिए आज क्या पैगाम है, क्या पैगाम है हमारे लिए? हम इस पर आज गौर करेंगे। पहली बात जो हमारे लिए आज खास पैगाम है वो है कि हम इस जुलूस में किस हैसियत से शामिल हुए हैं। हम इस जुलूस में किस हैसियत से शामिल हुए हैं? जुलूस 3 तरह के लोगों पर मुश्तमिल था। हमारी जुलूस में जो खुदा यीशु मसीह की फतहमंदी का जुलूस है, शहाना जुलूस है, हम उसमें किस हैसियत से शामिल हुए? अपनी हैसियत को, आइडेंटिटी को, अपनी आइडेंटिटी को देखना है कि मेरी शमूलियत इसमें किस हैसियत से हुई, मैं किस हैसियत से इसमें शामिल हुआ। बासियत शागिर्द, बासियत भीड़, बासियत वो लोग जो निजात पाने की आरज़ू रखते हैं, पाई नहीं अभी। मैं किस हैसियत से इसमें शामिल हूँ? मेरे चीज़ों ये जानना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, बहुत दिलचस्प बात, बड़ी ख़ास बात। इस दुनिया में जो हम पाम संडे के जुलूस में शामिल होते हैं, अगर क्या ही खुशनुमा बात होगी, क्या ही हमारे लिए बाबरकत बात होगी कि इसी तरह के जुलूस में, इसी तरह की हालत में हम उस भीड़ में शामिल हो जो मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं, और हमारा उसमें शुमार हो, उसमें भी हम खजूर की डालियां लेकर उसमें खड़े हो। मेरे इसको यही खास बात है जिसको आज हमें सोचना है कि जिस तरह मैंने आज जुलूस में शमूलियत की है, मेरी शमूलियत उस आसमानी जुलूस में भी, उस भीड़ में भी मैं शामिल हूँ जो मुकद्दसों की जमायत तख्त और बरा के आगे खड़ी है। मेरे चीज़ों, मेरे लिए और आपके लिए क्या खुशी की बात होगी कि जब हम ज़मीन पर ये बहुत ज़्यादा खुशी के साथ खुदा यीशु मसीह के शाहाना दाखिले में शरीक होते हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी कि इसी तरह खजूर की डालियाँ हमारे हाथों में हों और हम तख्त और बरा के आगे खड़े हों। यही हमारी आरज़ू होनी चाहिए कि हम ज़मीन पर ही खुशियाँ मनाने वाले ना हों, बल्कि हमारी मंजिल है वो तख्त और बरा के आगे खड़े होने की है। उस मुकद्दसों की जमायत में शामिल होना हमारी सबसे बड़ी आरज़ू हो, और ये तब होगा जब हम शागिर्दों की तरह इसमें शरीक होंगे, शागिर्दों की तरह खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे। जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है वही करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसके कलाम की ताबेदारी में चलेंगे। तो मेरे इज़्ज़ों, फिर हम ना सिर्फ ज़मीन पर के जुलूसों में शामिल होंगे, बल्कि उस हम आसमानी जुलूस में भी, उस बड़ी भीड़ में भी शामिल होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग आसमान पर हमें नजर आते हैं। मेरे इज़्ज़ों, हम इस ख्वाहिश को लेकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, और इन ज़मीनी जो हमारी मुकद्दस लोगों की जमायत है, अगर हम चाहते हैं कि यही जमायत हमारी शमूलियत उस जमायत में भी हो जो आसमान पर है, तो इसके लिए आज खुदा ने हमें फिर याद दिलाया है। याद रखें, इस भीड़ में सिर्फ वो लोग शामिल होंगे, यानी आसमानी भीड़ में, जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए होंगे।
मुकाशफा 7 बाब उसकी 13 आयत पढ़े। सुन, ये आयत मेरे साथ पढ़ ले। आपको उन लोगों के बारे में पता चलेगा जो इसमें शामिल हो सकते हैं और जो इसमें शामिल हैं वो किस सबब से हैं। इसके बारे में आपको मुकाशफा की किताब बताएगी कि इसमें कौन लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं और उसमें नजर आएंगे उस भीड़ में। आप 7वें बाब की 13वीं आयत मेरे साथ पढ़े। कलाम में लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से, यानी कलीसिया जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। सफेद जामे पहने हुए तख्त और बरा के आगे खड़े हैं वो लोग, और ये वो लोग होंगे जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। तो मेरी चीज़ों, ये त्यौहार जो हम मनाते हैं, पाम संडे हो, गुड फ्राइडे हो या ईद क़यामतुल मसीह हो, खुदा हमें बारहा ये मनाने का फजल देता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम उस जमायत में हम नजर आए जो आसमान पर यूहन्ना रखने देखी, क्योंकि वही जमायत है जिसमें शामिल लोग जो हैं वो खुदा के लोग हैं। ये वो हैं जिनके माथे पर खुदा ने मोहर की है। ये वो लोग हैं जो बरा के खून से धुले हुए हैं।